अरे हो के मर्द गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का, हो के मर्द गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का। तेरे माँ का राज ना बाप की चौधर, प्यार रहा ना भाई का, हो के मर्द गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का, हो के मर्द गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का। माँ का राज ना बाप की चौधर और प्यार रया ना भाई का, हो के मर्द गुलाम वीर के अज घर में राज लुगाई का। जो माँ का राज हुआ करता था, माँ का ओहदा हुआ करता था, वो किसको मिल गया? जो पिताजी की चौधर हुआ करती थी, जिसके ऊपर उन्हें घमंड हुआ करता था, उस चौधर को खत्म करने का काम कर रही है आज की पीढ़ी पहली कड़ी के माध्यम से। क्या बताया बला? तेरे माँ का राज बहू ने ले लिया, माँ का राज बहू ने ले लिया, चारज घर की ताली का, अच्छी भुंडी छोरा बकते कया मान के बिहारी का, हाली हाथा पहाड़ चली जा सूट सिमाते साड़ी का, हर जमा से नंगा हांडे ना गुड़ता सिंह कहानी हो, अरे जमा से नहाने गुड़ता सिंह कहानी का। ये सास ससुर भी इसे ढिसर गए, सास ससुर भी इसे ढिसर गए, जमाल जमाई का, हो के मर्द गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का, हो के मर्द गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का। जो माँ का रास्ता वो तो आकर के उनकी पत्नी ले लेती है, और जो एक बहन के कायदे होते हैं, एक बहन का आवागमन होता है घर के अंदर, वो भाभियों ने और साड़ियों ने शुरू कर दिया आना जाना। क्या बात है? और ससुराल वाले अपना राज समझने लग गए घर के अंदर। दूसरी गली के माध्यम से क्या जिक्र किया है आपस के भाईचारे का, सुनेगा क्या बताया भला? भाई का भाई बैरी हो जा, भाई का भाई बैरी हो जा, नाड़ काट ले सूते की, बहू जेठ ने कहती आबे पाडू मूछ न न पूते की, माँ बापों की कदर इसी जन कदर गली के पूते की, इसी वीर के मर्द फेर भी नौक काट ले जूते की, इस वीर के मर्द फेर भी नौक काट ले जूते की। ये सोचा सर ने बात जुड़ के, सोचा सर ने बात जुड़ के, ओढ़ा था अपनी वाई का, हो के मर्द गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का, हो के मर्द गुलाम वीर के घर में राज लुगाई का।
और ये फैसले हो जाते हैं क्योंकि माँ बापों तक खबर नहीं पहुंचती है। कभी ऐसा होता है कि कहीं ना किसी झगड़े में किसी को मार दिया जाता है, लेकिन घर के अंदर पता ही नहीं है कि बात क्या है, क्या हुआ है। जय हो। आजकल झूठ का चलन हो गया है और झूठ भी इतना बोलते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। एक ये फोन सबसे बड़ी बीमारी, सबसे ज्यादा झूठ फोन पर बोले जाते हैं और प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ती है भाटी साहब। हाँ। बिल्कुल सही कह रही हो प्रीति। और सबसे बड़े झूठ की स्टार्टिंग होती है फोन के द्वारा। आदमी यहाँ बैठा है, बताएगा कि मैं बहरोड हूं और 2 मिनट में आ लिया, बस काम खत्म। तो सुनिएगा तीसरी कली के माध्यम से क्या नुकसान हुआ है ना। माँ बापों ने बहकावे रे, माँ बापों ने बहकावे, ये बोले झूठ डरे को ना। मांस खा लिया, लहू पी लिया, इब्ते कत्ती सरे को ना। बेटे की बहू भूल बिसर के चरणों शीस धरे को ना। आड़े सूखे टूक बगा दे, झुलते पेट भरे को ना। आले सूखे टूक बगाते, जिनसे पेट भरे को ना। मेरा घर का मंदिर छोड़ के पूजे, घर का मंदिर छोड़ के पूजे, देवी माई का होके बदली गुलाम पीर के घर में राज लुगाई का। होके बदली गुलाम पीर के घर में राज लुगाई का। क्या कह रहे हो उस्ताद? क्या कहने? ओ भाई, 3 कली सुनाई है आप सभी के बीच में। अगर कोई भी बात समझ में आई है तो एक बार जोरदार ताली मार दें, क्योंकि कभी बड़ी मेहनत के साथ में एक एक शब्द लिखता है, ना जाने कितनी रातों की नींद को खराब करता है, तब जाकर के एक शब्द एक लाइन मिलाता है, तब आप लोगों के बीच वो सुनाई जाती है। चौथी कली के माध्यम से बताया है कि आज का दौर दिखावे का हो गया, जो दिखता है वो बिकता है। आजकल लोग दिखावे में इतने मशहूर हैं कि घर के अंदर उनकी चलती फिरती हो या ना हो, लेकिन बाहर ऐसे दिखाएंगे कि बाहर मंत्री वही है। सुनिएगा, तोड़ कर दिया है और क्या बता दिया भला। आजकल के छोरे बहू सब, आजकल के छोरे बहू सबे बड़े ठड़े हट हाथ से घर में मुंह से कला करें और साहब बड़े हाथ हट से दारू सुल्फा भांग ने पी के कई जने हाथ हट से सरदार सिंह तू के गावे इसे कभी घड़े हाटे से। सरदार सिंह तू के गावे से कभी घड़े हाटे से। सब लक्ष्मी चंद बड़े हाटे से। सब लक्ष्मी चंद बड़े हाटे से। तेरा नगर ताई का होके मत गुलामी के घर में राज
कह दे मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुत्ती ना कहे माँ कह दे मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुत्ती ना कहे माँ कह दे तेरे सब दरिया लाचार हुई रे सब दरिया लाचार हुई मेरा जीरो वचन क्या कह दे मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुत्ती ना कहे माँ कह दे मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुत्ती ना कहे माँ कह दे लग आयो मेरे कर्म के मारे से मैं माता तू बेटा सके फायदा बात उघाड़े से धुन का ही लिगड़ा करते हृदय गुलर का फाड़े से लाख छुपाओ छुपती नारे लाख छुपाओ छुपती नारे तुमकी बात बिना कह के मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुत्ती ना कहे माँ कह दे मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुत्ती ना कहे माँ कह दे और करण कहिए महारानी अगर जानना चाहता है कि तेरा जन्म किस प्रकार से हुआ तो तुझको बताती हूँ कि एक रोज जिस वक्त मेरी कुंवारी अवस्था थी अपने महल में विश्राम कर रही थी दुर्वासा ऋषि जी वहां से गुजर रहे थे मैंने उनको महल में बुलाया उनका आदर मान भाव किया उनका सत्कार किया और वो मेरी सेवा से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने मुझे एक वशीकरण मंत्र दिया और उन्होंने कहा कि जा जीवन में जब भी तुझे पुत्र की प्राप्ति करनी हो इस वशीकरण मंत्र को जाप कर लेना और जिस किसी पर भी तू जाप करेगी उसकी संतान एक पुत्र के रूप में तू प्राप्त करेगी। लेकिन मैंने उस मंत्र को झूठा समझ करके उस सूर्य पर उसका प्रयोग कर दिया लेकिन दुर्वासा ऋषि का वचन उनका मंत्र झूठा साबित नहीं हुआ। मैंने तुझे जन्म दिया तू सूर्य पुत्र है तेरे माथे पर ये सूर्य का निशान तेरे शरीर पर ये कवच तेरे कानों में ये कुंडल ये दर्शाते हैं कि तू मेरा पुत्र है तू सूर्य पुत्र है। अगर जानना चाहता है और बातें तो सुन विस्तार पूर्वक बताती हूँ कि किस प्रकार से हुआ था। एक समय का जिक्र महल में दुर्वासा ऋषि आया था वशीकरण मंत्र सेवा कर दुर्वासा से पाया था मंत्र पे विश्वास कराना सूरज पे अजमाया था ना मिटे ऋषि के वचन करण मने न्युक्वारी ने जाया था ऐसा कर्म करण वाली को ऐसा कर्म करण वाली को इस जग में कौन भला कह दे मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुत्ती ना कहे माँ कह दे मेरा मन भर जागा मान करण मुझे कुत्ती ना कहे माँ कह दे। हे महारानी हाँ आपने मुझे विस्तार पूर्वक सच्चाई को बताया कि एक रोज का जिक्र महल में दुर्वासा ऋषि आया था वशीकरण मंत्र सेवा कर उस दुर्वासा से पाया था हाँ मंत्र पे विश्वास करा ना वो सूरज पे अजमाया था
ना मिटे ऋषि के वचन करण मैंने न्यू कुआरी न जाया। जाया था। ऐसे कर्म करण वाली को इस जग में कौन भला कह दे। मेरा मन भर जाएगा मान करण मुझे कुंती ना कहे माँ कह दे। सजनों यही कारण था। जी भाई हमारे आदरणीय मुकेश डबाणी जी बीजेपी सदस्य हैं, उनकी तरफ से 50 रुपए हमारे कलाकारों के लिए दिए गए हैं। और ये बाबा श्री खेतानाथ लोक कल्याण ट्रस्ट नीमराणा द्वारा आयोजित बाबा खेतानाथ वृद्ध आश्रम का उद्घाटन समारोह ये दिनांक 30 अप्रैल 2024 में होने जा रहा है। सभी मेरे श्रोताओं से, सभी भक्तों से यह निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचे और वहां सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हरियाणवी कलाकार भाई नरदेव सिंह बेनीवाल, कंचन यादव, मनोज चौधरी, संजय पटेल एंड पार्टी के द्वारा वहां पर बहुत अच्छा कार्यक्रम भी होगा। तो गायन भी है और उद्घाटन का ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम बाबा खेतानाथ वृद्ध आश्रम का उद्घाटन होने जा रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। सभी का बार बार धन्यवाद। और 50 रुपए से हमारे कलाकारों का सम्मान बढ़ाया है। हे महारानी। हाँ कर्ण। और भी आपके मन के अंदर कोई बात हो तो किसी बात को छिपा करके मत रखो। और भी कोई राज है उन सारे राजों से मुझे अवगत कराइए। सुन ले मेरी बात को। कहिए। प्यार करा जब बेल हाथ से गोदी में लोग लाज और भय के कारण गात रहा न सोती में करने सौंप के आई तने में गंगा जी की गोदी में माँ आगे अपने जीवन का, माँ आगे अपने जीवन का तोटा और नफा कह दे। मेरा मन भर जाएगा मान करण मुझे उनसे ना दे माँ कह दे। मेरा मन भर जाएगा मान करण मुझे उनसे ना दे माँ कह दे। होने का हक मेरा है और तू मुझसे इस हक को नहीं छीन सकता है। बार बार मुझे राजमाता कह रहा है, राजमाता कह रहा है। एक बार अपने मुख से मुझे माँ कह दे, मेरे लाल माँ कह दे। हे महारानी, मेरा मन इस बात के लिए पूरी तरह से गवाही नहीं देता कि मैं तुझे माँ कह दूं। मैं माँ कैसे मान लूं? कैसे मान लूं? आदिरथ शूद्र मेरे पिता हैं और शूद्र नाम की, शूद्र जात की राधे नाम की औरत मेरी माँ है। मेरा लालन पालन और मेरा पालन पोषण किया है तो आदिरथ शूद्र और राधे नाम की औरत ने किया है। मेरे तो वो माता पिता है महारानी, मेरा मन गवाही नहीं देता। मैं जानती हूँ कर्ण कि वो तेरे माता पिता हैं, लेकिन माँ कहने का अधिकार तो मैं भी रखती हूँ। आखिरी बार तुझसे कुछ कह रही हूँ, सुन ले मेरी बात को। कहिए। सींचाना पर मेरा लगाया भागे है तू, इस कुंती के लिए जन्म से राग नहीं बैराग है तू। लट्टन सिंह दिया बता राज बोले मेरे कर्म का भाग है तू। माता कह के बोल शांत हो मेरे पेट की आग है तू। खाके मरु कटार
मुझे सुनती न कहे माँ कहते। मेरे सब दरिया लाचार हुई रे, सब दरिया लाचार हुई मेरा जीरो वचन क्या कहते। मेरा मन मर्जा कमाल कर मुझे सुनती न कहे माँ कहते। मेरा मन मर्जा कमाल कर मुझे सुनती न कहे माँ कहते। मैं उसे समुंदर मानू हूँ। मैं उसे समुंदर मानो हूँ, दिगर जिसमें हो गहराई। धर्म युधिष्ठिर सहमत कहिए करण तुम्हारा भाई न हो, करण तुम्हारा भाई। मैं उसे समुंदर मानू हूँ, हाँ उसे समुंदर मानू हूँ, जिसमें हो गहराई। धर्म युधिष्ठिर सहमत कहिए करण तुम्हारा भाई न हो, करण तुम्हारा भाई। और वे हमारे परम आदरणीय गुरु जी आदरणीय विजय महाशय जी, आदरणीय विजय महाशय जी जो बहुत अच्छे कलाकार भी हैं और बहुत अच्छी कलाकारों की वो परख भी करते हैं। 100 रुपए देकर के हमारा सम्मान बढ़ाया। एक बार जोरदार ताली आपके द्वारा हो जाए साथियों, जोरदार ताली। नंबर 1 के अंदर वो महारथी कर्ण महारानी कुंती से क्या कहता है, क्या बताया भैया? फिर पाछे पछतावेगी, फिर पाछे पछतावेगी, जो एक बार खुल जा बात दिखे, सुनने वाला नहीं मिलेगा, जग में तेरी शिकायत दिखे। सूर्य ग्रहण सा पड़ जाएगा, दिन की बदलेगी रात दिखे, राजपाट और बहु बेटों से तू थो बैठेगी, हाथ दिखे थो बैठेगी हाथ दिखे। अपने आगे अपने हाथों, अपने आगे अपने हाथों करने खड़ी दवाई। धर्म युधिष्ठिर सहमत कहिए करण तुम्हारा भाई रे हो, करण तुम्हारा भाई। और स्थाई आपने नीरज भाटी के द्वारा सुनी है। इसी रागनी की इससे अगली कली लेकर के इसी सुर से इसी तर्ज में भाई बिशन सिंह इंदौर, एक बार जोरदार ताली आपके द्वारा हो जाए, जोरदार ताली। अपने अंदाज में अपनी कली आपके बीच में रखेंगे किस तरह से। पहले खुल जा भेद अगर यो, पहले खुल जा भेद अगर यो, जाल रचाने ना देता, जो तेरे साल बनों में काटे कष्ट उठाने ना देता। मैं अपने घर की लाज बहू
दरबार में जाने ना देता, चाहे इंदर करता जोर चीर के मैं हाथ लगाने ना देता, हाथ लगाने ना देता। फिर इतनी कह के कर्ण बलि की, इतनी कह के कर्ण बलि की वो भर के छाती आई। युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई ने हो, कर्ण तुम्हारा भाई। पहले खुल जा भेद, अगर यो जाल रचाने ना देता। जितने भी जाल बुने गए मेरे सामने बुने गए थे महारानी। अरे पहले खुल जा भेद, अगर यो जाल रचाने ना देता। जो 13 साल बड़ों में काटे वो कष्ट उठाने ना देता। मैं अपने घर की लाज बहु दरबार में जाने ना देता। चाहे इंदर करता जोर चीर के हाथ लगाने ना देता। और इतनी कह के कर्ण बलि की फिर भर के छाती आई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई। हे महारानी, जितनी भी योजनाएं इन कौरवों ने बनाई, उन योजनाओं में मैं भी शामिल रहा। अगर जब मुझे पहले पता चल जाता, कि ये हमारी कुलवधू है, पांचाली द्रौपदी मेरे छोटे भाइयों की पत्नी है, तो जिस तरह दुशासन खींचता घसीटता दरबार के बीच में लेकर के आया था, इस कर्ण के होते हुए महारानी संभव नहीं था। बेशक से देवताओं का राजा इंद्र आ जाता, लेकिन उसकी भी ताकत नहीं थी कि पांचाली के चीर को छू सके। लेकिन तूने बहुत देर कर दी। अब मेरे भाई अपनी मंजिल के करीब आए हैं। अगर जो उनको पता चल गया तो क्या हो जाएगा। तीसरी कली भाई सनोज कुमार मिलक, एक बार जोरदार ताली आपके द्वारा हो जाए, जोरदार ताली। आइए। मंजिले तक आए ओ अरे डोल के मंजिले तक आए, वहां डुले डुलाए रह जाएंगे। हृदय अंदर घाव छुले, वहां छुले छुलाए रह जाएंगे। बलवानों के बाण जोर में तुले तुलाए रह जाएंगे। फिर तेरी बहू के केस जगत में खुले खुलाए रह जाएंगे, खुले खुलाए रह जाएंगे। और तेरी भी ओ मेरी भी, तेरी भी ओ मेरी भी, इसमें मान भलाई। धर्म युधिष्ठिर से मत कहिए कर्ण तुम्हारा भाई ने हो, कर्ण तुम्हारा भाई। अरे भेद बात का खुल जाएगा ओ भेद बात का खुल जाएगा तो नेम और धर्म उठ जाएंगे। एक बोल में पता नहीं
किस किसके प्रण टूट जाएंगे। मुझसे पहले उस भीम बलि के तन से प्राण छूट जाएंगे। कुछ मरे कटारी, कुछ मरे कटारी मार, और कुछ उसके घूट घूट जाएंगे। उसके घूट घूटे जाएंगे। पूरा प्रण करण की खातिर, पूरा प्रण करण की खातिर जो बैठे आस लगाई। धर्म युद्ध करे सहमत कहिए, करण तुम्हारा भाई हो, करण तुम्हारा भाई। इस रागनी के अंदर साथियों 5 कली हैं। 4 कली 3 कलाकारों के द्वारा सुनी है। 2 कली नीरज भाटी के द्वारा, 1 कली भाई बिशन के द्वारा और 1 कली भाई सनोज मिलक के द्वारा। 5वीं कली को आदेश हो तो मिलकर के सुना दे मैं तीनों कलाकार। ताली बजा दो एक बार, जोरदार ताली हो जाए। दुनियादारी के झंझट ने, दुनियादारी के झंझट ने मान के झूठ बैठ जागा। इज्जत और आबरू धन की सह के लूट बैठ जागा। इन बातों का जिक्र राजबल भर के घूम बैठ जागा। फिर पता नहीं कह लंदन सिंह किस कलवट ऊट बैठ जागा। ऊट बैठ जागा। हाथ जोड़ के अर्ज करूं हो, हाथ जोड़ के अर्ज करूं, माना कुदरती माई। धर्म युद्ध करे सहमत कहिए, करण तुम्हारा भाई रे हो, करण तुम्हारा भाई। उसे समुद्र मानू जिसे हो गहराई। धर्म युधिष्ठिर सहमत कहिए, कर्ण तुम्हारा भाई रे हो, कर्ण तुम्हारा भाई। हाँ मरूंगा। मरेगा और क्या करूं? युद्ध करके मरो अर्जुन। युद्ध इस प्रकार से नहीं होगा महाराज। और कैसे होगा? आप मेरे दुश्मन की शाबाशी कर रहे हो, प्रशंसा दे रहे हो। आप चिंता ना करें, आप बिल्कुल हड़बड़ाए नहीं, साफ साफ शब्दों में बोले। मैंने प्रशंसा की है, बिल्कुल की है। अगर जो मैंने आपको सच्चाई बता दी तो आपकी शर्म से नीचे गर्दन झुक जाएगी अर्जुन। अच्छा, हाँ ऐसा भी क्या? बिल्कुल। हाँ मरूंगा, बतला दो ये भेद। क्या खेदी है, अरे ये अर्जुन को भारी। मरूंगा, बतला दो ये भेद खेदी है, ये अर्जुन को भारी। मरूंगा, बतला दो ये भेद। जाने पे 20 कदम रथ फेंक दिया जब करण बचा कट जाने पे। करण को शाबाशी क्यों रथ 3 कदम हट जाने पे। करण को शाबाशी क्यों रथ 3 कदम हट जाने से। अरे मैं तो गया मान मन में, मैं
जब यो ढंग है फिर आगे क्या हालात बिगड़ जाएंगे। होश सुन ले राज की है बात अर्जुन, बिगड़ जाएंगे होश सुन ले राज की है बात अर्जुन। हो कदे मुख से दूं मैं काट हाथ फेल हो तेरा धारी मरूंगा बदला दो ये फेल। दादाजी अर्जुन 2 हैं और श्री कृष्ण जी 1 लाख उनका जवाब दे रहा है। कोई बात हल्की रह जाए तो वैसे मत समझना, और अच्छी लग रही हो तो ताली बजा दो एक बार जोरदार। अर्जुन ऐसा एक भी काम इस कर्णबली ने इस रणभूमि में नहीं कर दिखलाया जिसको मैं इसे कुछ मान सकूं। तेरी आंखों में अहंकार आ गया है। आंखों में अहंकार नहीं है महाराज। हे अर्जुन, आप ये कह रहे हो कि मेरी नजरों में इस कर्ण ने कोई इतना बड़ा कार्य नहीं किया कि मैं इसको कुछ मान सकूं, कोई योद्धा मान सकूं। बिल्कुल, लेकिन तुझे पता नहीं है कि इस कर्ण बली ने कितना बड़ा काम किया। अपने पराये की परख भूल गए हो महाराज। मेरे रथ के सारथी हो, मेरे साथ हो, और शाबाशी मेरे दुश्मन कर्ण की कर रहे हो। हे अर्जुन, मैं सत्य का सारथी हूं। मैंने जो अपने मुखारबिंद से शब्द निकाले हैं ये कोई सामान्य शब्द नहीं है। हाँ, इस कर्ण ने कितना बड़ा काम किया है तुझको अगली कली में बता दूंगा, कह दे। अच्छा, हाँ, सुनिए। जबर नहीं शाबाशी की धमनी क्यों हुई किसी को भी खबर नहीं। सुनूंगा सुनूंगा दिख सुनूंगा जरूर आवे बिना सुन साबर नहीं। सुनूंगा जरूर आवे बिना सुन साबर नहीं। अरे थोड़ी सी सुनाऊं रे अर्जुन, थोड़ी सी सुनाऊं अर्जुन, मान तो घटा पता नहीं खून रण में बाण तो चटा गया करण। 3 कदम 3 लोग हम पाछे में हटा गया करण। 3 कदम 3 लोग पाछे में हटा गया करण। हो बाण जब मारे बाहर के जोश होश नहीं कारण तलागे घास खाने मरूंगा बदला दो हे भेद। और रेवाने से बलवंत मास्टर जी भाई 50 रुपए देते हैं, उनके लिए मैं बार बार धन्यवाद धन्यवाद। और भाई 200 रुपए गांव बिचपड़ी से बाबा हरि सिंह जी, उनकी तरफ से भी 100 रुपए से सम्मान दिया है, बार बार धन्यवाद। क्योंकि भाई कलाकार हो या पहलवान हो पब्लिक के बीच का होता है। आज कामड़ा भी यहां पर है, कुश्तियों का भी यहां पर प्रोग्राम है और कलाकार भी अपनी अपनी प्रस्तुति आपके बीच में दे रहे हैं। तो जैसे कलाकार जैसे पहलवान जब कुश्ती को मार लेता है तो जनता जनार्दन के बीच में डोलता है, उसी तरह हम भी आपके बीच में आकर के गा रहे हैं। अच्छी लगी हो रागनी ताली बजा दो, जोरदार ताली। बाबा हुकम सिंह जी गंडाला से, उनकी तरफ से भी 100 रुपए से सम्मान दिया गया है। और जिन भी बुजुर्गों ने इतना प्यार सम्मान इस रागनी पर दिया है, हम सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, सभी का धन्यवाद करते हैं। अर्जुन कहिए महाराज। कहना यह है कि
कि थोड़ी सी सुनाऊं अर्जुन मान तो घटा गया करण, पता नहीं खून रण में बाण तो चटा गया करण, और 3 कदम 3 लोग हमें पाछे ने हटा गया करण। बाण जब मारा भर के जोश, होश नहीं धरण तलक गसखारी, मरूंगा बतला दे भेद खेद है ये अर्जुन को भारी। जिस टाइम इस कर्ण का बाण चलता है ना अर्जुन, तो उस टाइम ये धरण भी गस खा जाती है, इसमें भी कंपन शुरू हो जाती है। ये कर्ण कोई सामान्य योद्धा नहीं है। और भी तेरे मन के अंदर कोई ख्याल हो या कोई बात हो तो उसको मुझे बता दे, तेरे हर सवाल का जवाब दे करके तुझे संतुष्ट महाराज ये तो एक कर्ण है, अगर यदि 100 कर्ण भी कुंती पुत्र अर्जुन के सामने आ जाए ना, जब भी ये अर्जुन दहशत खाने वाला नहीं है। महाराज कैसी बात कर रहे हो आप? भाई ताली बजा दो एक बार अर्जुन के लिए। अर्जुन बिल्कुल निर्भीकता में बोल रहा है कि अगर जो 100 कर्ण भी इस कुंती पुत्र अर्जुन के सामने आ जाए तो 100 कर्णों के भी सर को धड़ से अलग कर सकता है, उनसे भी दहशत खाने वाला नहीं। बिल्कुल इतनी क्षमता रखता हूं महाराज। लेकिन अर्जुन तुझसे एक कर्ण के एक बाण का मुकाबला सही तरह से नहीं हो पा रहा, और तू 100 कर्णों से लड़ने की बात करता है। बिल्कुल कर रहा हूं महाराज। हाँ जी, दूसरे बाणे अर्जुन चलिए। वही बराबर करवा लो भाई, को वाला ही वहीं से बोलो। ये तो एक करण है, 100 करण भी इस अर्जुन के सामने आ जाए तो उनको भी परास्त करना भली भांति अर्जुन जानता है। अर्जुन तुम भी इसी बात को कह रहे हो? हाँ, बस दादाजी दोनों एक ही बात है, कह रहे हैं कि 100 कर्ण भी आ जाए तो उनके भी सर को धड़ से अलग कर सकते हैं। लेकिन अर्जुन आपको भी संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा, चिंता मत मानो, दोनों की भूल को दूर कर दूंगा। कहिए क्या कहना चाहते हैं? बात क्या हृदय में धरूं, पिया ना दिखाई कुछ भी, कैसे मैं यकीन करूं, पिया ना दिखाई कुछ भी, कैसे मैं यकीन करूं। और हनुमान रथ की बुर्जी पे, हनुमान रथ की बुर्जी पे बल उसका बिझाड़ दिया, शेषनाग रथ के पहियों में तेरा फिर भी रथ उखाड़ दिया। 3 लोग, अरे 3 लोग मेरे मुंह के अंदर फिर मुंह गिरसन फाड़ दिया। 3 लोग मेरे मुंह के अंदर मुंह गिरसन फाड़ दिया। ओ देख के भूल गया आसान बाण गिरा, पे गया भारी बतला दे। ओ छोरे क्या कह रहे खजान के? ओ बहुआ से लड़ने की बात कर रहे थे अर्जुन। तो देख, देवताओं में जो सबसे ज्यादा बलशाली देवता है हनुमान जी महाराज, वो तेरे रथ की बुर्जी पर बैठा हुआ है और तेरी रक्षा कर रहा है। बिल्कुल महाराज। पाताल का राजा शेषनाग, आदरणीय कालू राम जी, उनकी तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार दिया गया, बार बार धन्यवाद देते। शेषनाग पाताल का राजा, उसने तेरे रथ के पहिए जमीन में जकड़ रखे हैं।
बिल्कुल महाराज। और मुख खोल करके दिखा दिया कि देख, तीनों लोगों का नाथ ये श्री कृष्ण भगवान भी तेरे रथ पर बीच में तेरा सारथी बना बैठा है। लेकिन इसने एक बाण चला करके 3 कदम रथ पीछे हटाया है, तो तीनों लोगों में तुम्हारे लिए और हमारे लिए कहां जगह छोड़ दी अर्जुन। इसलिए मैंने इसको शाबाशी दी थी कि वाह शाबाश करण, तुझे भी और तेरी जननी मां को भी। हे महाराज, अहंकार की पट्टी जो मेरी आंखों पर बंधी थी वो खुल चुकी है। मैं समझ सकता हूं कर्ण बहुत बड़ा योद्धा है, दूर दूर तक नामी है महाराज। और तुझे साफ साफ शब्दों में समझा दूं, हनुमान जी महाराज, शेषनाग और त्रिलोकीनाथ ये श्री कृष्ण जो तेरे रथ पर बीच में सारथी बना बैठा है, अगर जो एक क्षण भर के लिए भी तेरे रथ से अलग हो जाए और उधर से इसी वेग से कर्ण का बाण चल जाए, तो ना तो तेरा पता लगेगा ना तेरे रथ का पता लगेगा अर्जुन। बिल्कुल महाराज, इसलिए मैंने शाबाशी दी थी। बिल्कुल महाराज। अब तो मान गया कर्ण को कि कुछ चीज है या नहीं है। बहुत बड़ा योद्धा है महाराज। समझ गए? बिल्कुल समझ गए। जब तक तू ये कह रहा है कि मैं 100 कर्णों की भी कमर को मीट सकता हूं, और डटा ही नो डट रहो। ये दूसरा अर्जुन कह रहा है, जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे से नहीं निकलता है बाबा, जब तक उसको अपने से ठाटा नजर नहीं आता। लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने जब सारी बातें उसके दिलो दिमाग में उतार दी, तो अच्छी तरह समझ गए कि वाकई कर्ण योद्धा है। अब मुझे यह बता दो अर्जुन के चाहते क्या हो। मैं ये चाहता हूं महाराज, इस रणभूमि में जीत का मार्ग चाहता हूं और कर्ण बलि से प्राणों की रक्षा चाहता हूं महाराज। साथियों, कर्ण बलि से जीत का मार्ग और प्राणों की रक्षा के लिए उस समय तो कुरुक्षेत्र के मैदान में बताया था श्री कृष्ण जी ने, लेकिन वो बात आपके लिए भी और हमारे लिए भी आज भी लागू होती है। जीत किसकी तो हुई है, किसकी होगी और किसकी होती रहेगी, वो अंतिम कली में किस तरह बताते हैं श्री कृष्ण जी। क्या बताएं? माया का रचा दो प्रभु, भूलो ना दिख भूलो ना एहसान जान मेरी, इस कारण से बचा दो प्रभु। भूलो ना एहसान जान मेरी, कारण से बचा दो प्रभु। जीत और हार रण में, जीत और हार रण में, जीत और हार रण में अपूर्ण कर्म की होगी। राजबल उठाओ हो बाण, बात क्या शर्म की होगी। लड्डन सिंह बता दी जीत किसकी हुई है, किसकी होगी और किसकी होती रहेगी। लड्डन सिंह लड़े चारण में, जा जीत तो धर्म की होगी। लड्डन सिंह लड़े चारण में, जीत तो धर्म की होगी। होते चित चिंता ने में भेंट करे, खड़े श्री कृष्ण मुरारी। बतला दो ये अर्जुन को भारी मरुआ, बतला दो ये
सो करण लिकड़ गया हाथों से, अर्जुन पछताना हो जागा, अर्जुन पछताना हो जागा। अर्जुन पछताना हो जागा, अर्जुन पछताना हो जागा। मैं समझू था गुणवान तने, वो समझू था गुणवान तने, तू पण अज्ञान खड़ा हो गया। मीठी बात करण की रण में क्यों अर्जुन मान खड़ा हो गया, अर्जुन मान खड़ा हो गया। इस करण के बदले दिखा है अपने देने प्राण खड़ा हो गया। धर्म धर्म की सुन के बात क्यों रोक के बाण खड़ा हो गया, रोक के बाण खड़ा हो गया। अर्जुन पछताना हो जागा, अर्जुन पछताना हो जागा। कह दिया साथियों श्री कृष्ण जी ने, अरे अर्जुन तू सुन कृष्ण की बात, हाथ समय मुश्किल आना हो जागा। जो करण लिकड़ गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जागा। मैं समझू था गुणवान तने, तू बन अज्ञान खड़ा हो गया। मीठी बात करण की रण में क्यों अर्जुन मान खड़ा हो गया। इस करण के बदले दिखे अपने तू देने प्राण खड़ा हो गया। और धर्म अधर्म की सुन के बात क्यों रोक के बाण खड़ा हो गया। लिया रथ का पहिया काढ़, अगर जो इसने अपने रथ का पहिया बाहर निकाल लिया अर्जुन, लिया रथ का पहिया काट तो मुश्किल तुझे शरीर बचाना हो जाएगा। जो करण लिकड़ गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जाएगा। भाई अगर जो आपको लग रहा हो कि कलाकार कस लगा रहे हैं तो एक बार ताली बजा करके जोरदार ताली पीछे तक हो जाए। और भाई हमारे बाबा आदरणीय बाबा ब्रजमोहन सेक्रेटरी जी हमीदपुर निवासी, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार देकर के हमारा हौसला अफजाई किया गया है। मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, बार बार हार्दिक धन्यवाद देता हूं। आदरणीय बाबूजी मोर मुकुट पहलवान साहब जी दबाणी, उनकी तरफ से भी 100 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। तहे दिल से बार बार धन्यवाद करते हैं। दूसरी कली में किस तरह श्री कृष्ण समझाते हैं अर्जुन को, चलिए। और हमारे बाबा जी तलवाड़ा से आदरणीय रामनाथ जी, उनकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार दिया गया है। बार बार तहे दिल से धन्यवाद। आप धर्म अधर्म की बात करते हो अर्जुन जी, तो आज तक इन्होंने तुम्हारे साथ में कोई भी धर्म का कार्य नहीं किया और तुम जानना चाहते हो तो मेरी बात सुनिए। कहिए अपनी बात। बेईमाने में वो धर्म का कर्म नहीं था। दिए फूक भवन लाखा में फिर हमें इतना भरम नहीं था, इतना भरम नहीं था। जब चीर द्रौपदी का तारा कौन सा बेशर्म नहीं था। तेरे अभिमन्यु को मिल मारा, क्या उस दिन धर्म नहीं था, उस दिन धर्म नहीं था।
खुश होकर के हमारे परमादरणीय गुरुजी मास्टर जी जसवंत रेवाणा से उनकी तरफ से भी 100 रुपए से सम्मान, 200 रुपए से सम्मान इस रागिनी पर दिया गया है। गुरुजी का बार बार धन्यवाद करते हैं। लिया राज जीत बेईमाने में श्री कृष्ण जी कह रहे हैं अर्जुन से कि सुन, अरे लिया राज जीत बेईमाने में वो धर्म का कर्म नहीं था, दिए फूक भवन लाखा में फिर हमें इतना भरम नहीं था। जब चीर द्रौपदी का तारा कौन सा बेशर्म नहीं था। बहुत अच्छे। तेरे अभिमन्यु को मिल मारा क्या उस दिन धर्म नहीं था। 3 काल इकसार धर्म, 3 काल इकसार धर्म कैसे नया पुराना हो जाएगा। जो कर्ण लिकड़ गया हाथों से अर्जुन पछताना हो जाएगा। हे अर्जुन, लाक्षागृह में तुम्हें जीवित जलाने की साजिश इन कौरवों ने की, वो कौन सा धर्म का कार्य था। तुम्हारी अर्धांगिनी को भरी सभा के बीच में इन्होंने नग्न करने की कोशिश की, ये कौन सा धर्म है। और अभी 3-4 रोज पहले तेरे इकलौते बेटे अभिमन्यु को, इकलौते बेटे अभिमन्यु को निहत्ता करके 7 महारथियों ने मिलकर के मौत के घाट उतार दिया। ये कौन सा धर्म कहता है कि अकेले एक महारथी को, अकेले योद्धा को 7 मिलकर के मारे। जिस टाइम तेरे बेटे अभिमन्यु का जी निकला होगा उस समय वो भी निहत्ता था, उसके पास में भी कोई हथियार नहीं था। सजनों, किस तरह अगली कली में क्या बताया, क्या कहा भला। अरे बार बार मैं कहूं तने तुम समझो मेरे इशारों ने, एक तो क्या 2-4 युद्ध में पड़े मारने सारों ने, पड़े मारने सारों ने। मैं चाहूं सर से तार दूं उन द्रौपद वाले भारों ने। धर्म दिखा अधर्म करे इन धर्म के ठेकेदारों ने, धर्म के ठेकेदारों ने। हाथों से अर्जुन पछताना हो जाएगा, अर्जुन पछताना हो जाएगा। आदरणीय दुलीचंद सेन जी, आदरणीय दुलीचंद सेन जी रजपुरा अटेली 100 रुपए का पुरस्कार दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद करते हैं। आदरणीय विनोद जी, आदरणीय अब प्रकाश सेन जी उनकी तरफ से भी 100 रुपए से सम्मान दिया है। आदरणीय विनोद कुमार सेन, उनकी तरफ से भी 100 रुपए से हमारे कलाकारों का मान सम्मान किया गया है। डवानी निवासी उनका बार बार तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अभी आपके बीच में 3 कली सुनाई है इस रागनी की, 4थी कली आपके बीच में प्रस्तुत हो। थोड़ी सी वार्ता मैं बता रहा हूं। आदरणीय ईश्वर ड्राइवर गंडाला से उनकी तरफ से भी 100 रुपए से सम्मान दिया है। आदरणीय अशोक ठेकेदार जी उनकी तरफ से भी 100 रुपए से, जांगिड़ उनकी तरफ से भी 100 रुपए से सम्मान दिया है। बाबूजी का बार बार धन्यवाद। जब ये सारी बात सजना श्री कृष्ण ने अर्जुन के दिलो दिमाग में उतारी तो भूल गए कि क्या तो धर्म है और क्या धर्म है। कर्ण को तो पता है कि अर्जुन तेरा छोटा भाई है, लेकिन अर्जुन को इस बात का पता नहीं है कि ये उसी कोख से जन्मा है जिससे तूने जन्म लिया है। और साथियों, कर्ण को श्राप भी लगे हुए थे। एक श्राप तो वो लगा हुआ था कि जिस समय सवाई 100 रुपए ढाणी मंगलेश्वर की उनकी तरफ से भी 100 रुपए से सम्मान दिया है, बार बार धन्यवाद। जिस समय गुरु परशुराम से शिक्षा ली थी साथियों कर्ण बली ने, तो उस टाइम बताया था कि मैं शूद्र हूं, लेकिन हुआ ये कि गर्मी के समय में गुरुजी एक वृक्ष की छाया में लेटे हुए हैं, कर्ण की जंघा पर उनका सर रखा हुआ।
एक जहरीला कीड़ा कर्ण की जंगा में आकर के काटता है, लेकिन पैर नहीं हिलाया कर्ण ने। क्यों? कि गुरु की निद्रा ना टूट जाए। लेकिन जब रक्त रिस करके खून बह करके गुरु के पीठ के नीचे पहुंचता है और गुरु को किसी द्रव्य पदार्थ का आभास हुआ, तो गुरु की एकदम से निद्रा खुलती है और कर्ण से कहते हैं, रे कर्ण, तेरी जंगा को इस जहरीले कीड़े ने काटा है और बराबर काटता जा रहा है, लेकिन तूने पैर नहीं हिलाया। क्यों? तूने असहनीय पीड़ा को सहा है, तूने पैर नहीं हिलाया। हे गुरुजी, मैं पैर हिलाता तो आपकी निद्रा टूट जाती। नहीं, मुझे इस बात का खेद नहीं है कि मेरी निद्रा टूटती या रहती, लेकिन तेरे अंदर जो गुण है ये क्षत्रियों के हैं। शूद्र के अंदर इतनी पीड़ा सहने की शक्ति नहीं है। तू क्षत्रिय है कर्ण, तूने मुझसे शूद्र बनकर के शिक्षा ली है। यह मेरा तुझे श्राप है कि जिस दिन मेरी शिक्षा की तुझे सबसे ज्यादा जरूरत होगी, उस दिन तेरे पास से यह शिक्षा ऐसे चली जाएगी जैसा तूने कभी धनुष बाण की शिक्षा ग्रहण ही ना की। और उधर एक श्राप यह था साथियों, जब गौ हरण के मैदान में राजा कंवलनयन की गौओं को घेरा था, उस दल के अंदर कर्णबली भी मौजूद थे। एक गऊ गड्ढे में धंस करके मर गई थी, उसको कर्ण ही घेर रहे थे। उस गड्ढे में धंसी हुई गऊ के सर के ऊपर से कर्णबली के रथ का पहिया चला गया, तो तड़पती हुई उस गऊ ने भी यह श्राप दिया था कि रे जा कर्ण, जिस तरह मेरी मौत का कारण एक गड्ढा बन रहा है, तेरी मौत का कारण भी एक दिन एक गड्ढा बनेगा। लोगों, दोनों श्राप सामने आ जाते हैं कर्ण के। कर्ण निहत्ता खड़ा हुआ, अनभिज्ञ ऐसे खड़ा है जैसे धनुष और बाण की विद्या जानता ही ना हो। और उधर से साथियों तुनीर से तीर निकाल करके चौक में रख करके एकदम से अर्जुन चला देता है, और किस तरह कर्णबली को धराशायी करता है साथियों। अंतिम करीब के द्वारा क्या बताएं? लट्टन सिंह हर की माया ने, लट्टन सिंह हर की माया ने बना जबर को जेर दिया। ले देख राजबल, ले देख राजबल, उस ईश्वर ने फंसा जाल में शेर दिया, फंसा जाल में शेर दिया। सुन कृष्ण की बात बाण का कर्ण तरफ मुंह फेर दिया। ना करी वार दिया बाण मार, फिर कर्ण धरण पे घेर दिया, कर्ण धरण पे घेर दिया। से अर्जुन पछताना हो जागा, अर्जुन पछताना हो जागा। अर्जुन पछताना हो जागा, अर्जुन पछताना हो जागा। और माँ की ममता करहा उठी थी, और ख्याल लाल का करके
करहा उठी थी माँ की ममता, करा उठी थी ख्याल लाल का करके पन्ना ने दे दिया इशारा, दिल पे पत्थर धर के रे हो, दिल पे पत्थर धर के। और हाथों में तलवार उठा, हाथों में तलवार उठा, बनबीर महल में आया, आंख के डोरे लाल हुए थे, भबक उठी थी काया, देख भयंकर रूप दुष्ट का मां काजी घबराया, इस दुनिया से आज चला जा मेरा इकलौता जाया रे, मेरा इकलौता जाया। यारी सोचन लागी लाड लडालो, सोचन लागी लाड लडालो, बेटे की कोड़ी भर के पन्ना ने दे दिया इशारा, दिल पे पत्थर धर के रे हो, दिल पे पत्थर धर के। और आदरणीय कृष्ण सिंह हलवाई जी, आदरणीय कृष्ण सिंह हलवाई जी वो 50 रुपए देकर के हमारे कलाकारों का सम्मान बढ़ा रहे हैं। आदरणीय राजवीर सिंह जी, उनकी तरफ से भी सम्मान दिया गया है, 20 रुपए का पुरस्कार देकर के सम्मान बढ़ाया है, और फरमाइश भी करी है कि मैं खांडे राव परी के किस्से से कुछ प्रस्तुति रखवाएं, तो समय मिला तो वो प्रस्तुति भी आपके बीच में रखवाएंगे, लेकिन उससे पहले भाई बिशन सिंह इंदौर अपनी रागनी को पूरा करें। फिर दुखिया का दिल तड़प उठा, दुखिया का दिल तड़प उठा, सीने में लहके वाले बांध सबर का टूटन लगा, धरती अंबर हाले, मन कहता था के बेटे ने छाती से चिपका ले, चंदन बेटा फिर मिले नारी, जी भर लाड लड़ा ले रे हो, जी भर लाड लड़ा ले। यारी गहरी चोट देख धरती भी, गहरी चोट देख धरती भी, रो पैर डरे ते सर के, पन्ना ने दे दिया इशारा, दिल पे पत्थर धर के रे हो, दिल पे पत्थर धर के। और एक बार सोची पापी ने, तू सारा भेद बता दे, जो होगा सो देखा जागा, लाल के प्राण बचा दे, फर्ज याद करे के पल भर में, फर्ज याद करे के पल भर में, दिए बदल इरादे, फिर न्यू बोला बनबीर उदय कितरी सोवे मने बता दे रही हो, सोवे मने बता दे। मैं अपनी करूं आत्मा ठंडी, अपनी करूं आत्मा ठंडी, प्राण लाल के हर के, पन्ना ने दे दिया इशारा, दिल पे पत्थर धर के रे हो, दिल पे पत्थर धर के।
सोवे था अपना, जिधर लाल सोवे था अपना, उधर ने उंगली कर दी, ले नंगी तलवार पलंग पे पहुंच गया बेदर्दी। माँ की छाती दहल उठी, चेहरे पे झांकी जर्दी, फिर दांत भींच के वार किया था, काट के नाड़ अलग कर दी हो, काट के नाड़ अलग कर दी। ये रे अमर हुए हरे राम फैसले, अमर हुए हरे राम फैसले, फर्ज की खातिर मर के पन्ना ने दे दिया इशारा, दिल पे पत्थरे धर के रे दिल पे पत्थर धर के। मेरे माँ की ममता कराई उठी थी, माँ की ममता कराई उठी थी, जाल लाल काट करके पन्ना ने दे दिया इशारा, दिल पे पत्थरे धर के रे दिल पे पत्थर धर के। किस धागे तसीवेंगे, बेटे यार घाव खुले ने किस धागे से सीवेंगे। और शाहजहां के पुत मरा हम क्या जी के निभेंगे, चारों ओर अंधेरा आसरा अब किसका लेवेंगे, चारों ओर अंधेरा आसरा अब किसका लेवेंगे। आग लगो दहली में, लाले किले पे पड़ो बिजली, आग लगो दहली में। बहुत अच्छे। सबर हमारा पड़े के, बादशाह तेरा नाश होएगा, सबर हमारा पड़े के। और शाहजहां को पता चलेगा मारी ढाल उजड़ के, सारा दुख रो दूंगी इसकी गद्दी ऊपर चढ़ के, सारा दुख रो दूंगी उसकी गद्दी ऊपर चढ़ के। और हाथ पकड़ के लाल किले तारा ले जाऊं केली में, तेरे लाल किले पे पड़ो बिजली, आग लगो दहली, वो तेरे लाल किले पे पड़ो बिजली, आग लगो दहली में।
और वे हमारे बाबूजी जिन्होंने अभी 50 रुपए का पुरस्कार इस रागनी पर खुश होकर के भाई सनोज मिलक के लिए दिया है, कोई ना कोई शब्द उनको अच्छा लगा है। साथियों, कोरा और भागमल लाल किले पर जाकर के और छाती पीट पीट करके दहाड़ मार करके डकराने लगते हैं कि हे बादशाह, हमारा सबर पड़ेगा, तेरा नाश जाना है, तेरा नाश होना निश्चित है। तूने हमारे इकलौते बेटे वीर हकीकत को मौत के घाट उतार दिया। सजनों, जिनका इकलौता बेटा हो और वो मौत का ग्रास हो गया हो, वो माता और पिता जानते हैं कि उनके हृदय पर कितनी घात लगती है। साथियों, बरागनी अच्छी लग रही हो, समझ में आ रही हो तो एक बार जोरदार ताली आपके द्वारा हो जानी चाहिए। जोरदार ताली। आइए भाई सनोज मिलक। बहुत अच्छे। और बिना हकीकत माँ का बेटा कौन मेल में लगा, वो खड़ी कौन सी आवेगी मेरी गोदी में खेलेगा, घड़ी कौन सी आवेगी मेरी गोदी में खेलेगा। अरे मारी धारा इस दुनिया में कौन पापन पेलेगा, जो भरी मुसीबत सुन लेगा ते उसका दिल दहलेगा, जो हमारी मुसीबत सुन लेगा ते उसका दिल दहलेगा। और बात सहाबी जेलेगा जैसे भी पता छेली में, तेरे लाल किले पे पड़ोगी चिड़ी, आग लगो दहली में। तेरे लाल किले पे पड़ोगी चिड़ी, आग लगो दहली में। सजनों, बेटे की आग ऐसी बुरी होती है, अपने बेटे की लाश को गोडा पर रख लेती है, याद आती है पुत्र की, क्योंकि बेटा बहुत अच्छा प्यारा होता है। एक ही लाल था गौरा माता का, और किस तरह से क्या बयान करती है, क्या कहती है लास्ट गले में, क्या लिखा हुआ है। काजियों के पूत मरोय में का भी ध्यान पलटे जा, काजियों के पूत मरे में का भी ध्यान पलटे जा। और मारी धारा दुनिया रोवे सबका कुणबा घट जा, गौरी शंकर नाम रटू कहीं रटा रटाया रटे जा, गौरी शंकर नाम रटू कोई रटा रटाया रटे जा। अरे पीरू का समिट जा मौका लगा हुआ थैली में तेरे लाल किले पे पड़ोगी चिड़ी, आग लगो दहली में। वो तेरे लाल किले पे पड़ोगी चिड़ी, आग लगो दहली